गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। चैप्टर है आपका न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स, चैप्टर 2। तो ये चैप्टर मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। एंड टुडे आई फिनिश द टॉपिक इज डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये काफ़ी हद तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, थोड़ा सा टॉपिक इसका रह गया था, मैंने बोला था आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं। सो वी स्टार्ट लीवर से हम स्टार्ट करते हैं। लीवर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। लीवर जो है ये सबसे बड़ी ग्लैंड है हमारी बॉडी की। इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर का होता है। लोकेटेड इन द अपर पार्ट द एब्डोमेन ऑफ द राइट साइड, ये ऊपर के हिस्से में राइट साइड में पाई जाती है, अपर पार्ट में। इट सीक्रेट्स बाइल जूस विथ हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, ये जूस सीक्रेट करती है अपने अंदर जो कि हमारे डाइजेशन के लिए मदद करता है। बाइल जूस स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैंडर, और बाइल जूस जो होता है वो गॉल ब्लैंडर में बनता है। पेनक्रियाज द ग्लैंड इज क्रीम कलर्ड एंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, ये ग्लैंड जो होती है ये क्रीम कलर की होती है और जस्ट लोकेटेड बिलो द स्टमक, और ये स्टमक में होती है। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन प्रोटीन, स्टार्च एंड फैट एंड चेंज देम इनटू अ सिमिलर फॉर्म्स। जो पैनक्रियास जूस होता है ये एक्ट करता है प्रोटीन को, स्टार्च को, फैट को एंड चेंज इनटू सिमिलर फॉर्म्स, और सिंपलर फॉर्म में से चेंज कर देता है। एज अ रिजल्ट ऑफ डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म एज गिवन बिलो, और वो जितने भी डाइजेशन में जो फूड होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ब्रोक हो जाते हैं, टूट जाते हैं इनटू सिंपलर फॉर्म में। तो कैसे कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर शुगर सच एज ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में सिंपलर ब्रोक टूट जाता है। फैट कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड, फैट जो है फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड प्रोटीन आर कवर्ड इनटू एमिनो एसिड, और प्रोटीन्स जो है वो कवर्ड हो जाता है एमिनो एसिड्स में। एब्जॉर्बेशन ऑफ फूड्स का एब्जॉर्बेशन आफ्टर डाइजेशन के बाद, पाचन क्रिया के बाद में द मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड बिकम सो स्मॉलर, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं भोजन के वो बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं। सो दैट दे कैन पास थ्रू द वॉल, फिर ये वॉल के पास से निकलते हैं ऑन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड गो इनटू अपर ब्लड, और इंटेस्टाइन से होते हुए या हमारे आंत से होते हुए हमारे ब्लड में आ जाते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन रीजन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन फूड, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है हमारी छोटी आंत होती है, इज द मेन रीजन, ये एक मेन रीजन है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन फूड का। द इनसाइड लाइनिंग of the small intestine is in the form of the small finger-like projection called villi। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक स्मॉल फिंगर-like प्रोजेक्शन होता है जिसको villi कहते हैं। सिंगुलर वेसल्स, जिसकी सिंगुलर वेसल्स होती हैं। Each vessels contain a network of fine blood capillaries close to the surface, और इसकी ईच विलल्स, हर इसके एक विलल्स में कंटेन नेटवर्क ऑफ फाइन ब्लड कैपिलरीज होती हैं क्लोज टू द सरफेस, जो कि सरफेस को क्लोज करती हैं। विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, विली जो है वो सरफेस एरिया को फूड को कवर अप करते हैं। ओके, मूवमेंट ऑफ फूड इन द ओसोफेगस, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन स्टमक, ये पूरी चीज इसमें बता रखे हैं। जैसे कि कोई इंसान चबा के खाना खाता है, वो चबा रहा है खाने को और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया, उसका भोजन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया। हम लोग किसकी मदद से खाते हैं? जीभ, टंग और दांतों की हेल्प से उस भोजन को हम काटते हैं।
तो देखो इस तरीके से, और वो किस में मिक्स होती है, सैलिवा में, जो हमारे मुंह में लार होती है उसमें मिक्स होती है। अब ये हमारे ग्लैंड से, ये पाइप ट्यूब होता है, इससे हम जैसे निकलते हैं, ये अब ये नीचे जा रहा है। ये देखो ये भोजन का पीस है, ये एप्लोग्लट्स होती हैं, इनसे ये अब ये नीचे हमारे पहुंचा और ये अब धीरे धीरे नीचे चला जाता है। ये फूड पाइप होता है, जिसके फूड पाइप के थ्रू ये नीचे जा रहा होता है, और नीचे किस में जाता है, ये ओसोफेगस में। देखो ठीक है, ये हमारा फूड है, ये जा रहा है, ये हमारे पहुंच गया स्टमक में, हमारे पेट में। ये देखो इस तरीके से। फिर ये म्यूकोस एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, डाइजेस्टिव जूस, जिसके बारे में अभी मैंने आपको पढ़ा है, ये सब इसको अब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। उसके बाद ये देखिए एंजाइम्स निकलते हैं, ये पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है वेट, और ये इस तरीके से अलग अलग पार्ट्स में आ जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाता है। And also helps in the digestion of proteins. The digestive juices start breaking down the proteins present in the food. तो ये एक प्रोसेस थी जो आपको अभी एक्सप्लेन की थोड़ी सी हमने डेमो में, जो आपको ऑन नेट पे भी अगर आपको और अच्छी तरीके से समझना है तो ये आपको मिल जाएंगे। ये फूड एब्जॉर्बेशन होता है, डाइजेशन ऑफ फूड्स के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही था। ठीक है, तो ये एक अच्छा टॉपिक था जो कि आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।